Hello student, let's continue with the unit solid semiconductor and devices. Today we are going to discuss why NAND gate and NOR gate are called universal gate. क्यों NAND gate और NOR gate को universal gate कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको आता है कि NAND gate और NOR gate जो है उनको universal gate क्यों कहा जाता है? तो NAND gate और NOR gate को universal gate इसलिए कहा जाता है क्योंकि NAND गेट और NOR गेट से हम फिर से तीनों फंडामेंटल या बेसिक गेट्स जो होते हैं OR गेट, AND गेट और NOT गेट रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम तीनों बेसिक गेट को NAND गेट और NOR गेट के से ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स वाई NAND गेट एंड NOR गेट कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। अब कैसे, हाउ, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट जो है हम देख रहे हैं NAND गेट से हम NOT गेट बनाएंगे, फिर NAND गेट से हम AND गेट बनाएंगे और NAND गेट से ही फिर हम OR गेट बनाएंगे। यानी NAND गेट से हम तीनों बेसिक गेट कैसे बनाते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। NAND गेट से हमको अगर NOT गेट बनाना है तो NAND में हमने देखा था कि 2 और मोर देन 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 होता है। बट NOT की बात करें तो NOT में एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो अगर हमको NAND से NOT बनाना है तो सबसे पहले तो इनपुट कम करना पड़ेंगे। कैसे कम करेंगे, हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम एक इनपुट चाहते हैं तो हम क्या, यहाँ पर जो है दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद इनपुट को हमने कॉमन कर दिया तो दो इनपुट से हमारा एक ही जो है इनपुट में कन्वर्ट हो गया और आउटपुट हमको एक ही चाहिए। अब कैसे, NAND से जो है हम यहाँ पर नॉट दिख रहे, दिस इज़ द सिंबल ऑफ NAND गेट। ये NAND गेट का सिंबल है जिसके हमने दो इनपुट को ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि हमको नॉट में एक ही इनपुट चाहिए रहता है, दैट्स वाई, राइट। अब यहाँ पर A और B दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन एक ही कर दिए हमने। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए बार मिलेगा विच इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। कैसे y इक्वल टू ए बार मिल रहा है, अब इसके लिए आपको AND गेट अच्छे से आना चाहिए, फिर NAND गेट अच्छे से आना चाहिए। NAND गेट का आउटपुट क्या था, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ये NAND गेट का आउटपुट था। तो अब जो है इस आउटपुट को हमने ए बार कैसे करा, क्योंकि यहाँ पर A और B इक्वल है, उससे वो इक्वल हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड इट। ये A और ये B, ये इनपुट्स हैं जो हम इसको दे रहे हैं। तो A अगर हमने 0 दिया तो B को भी 0 ही जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है, ज्वाइन कर दिए गए हैं। अगर A को हमने हाई करा तो B को भी क्या जाएगा, हाई जाएगा। अब NAND गेट की लॉजिकल कंडीशन क्या थी, तो NAND गेट में हमने देखा था कि जब जो है सारे हाई रहते हैं तो क्या मिलता है, हमको लो मिलता है, ठीक है। तो जब दोनों हाई हैं तो लो मिलेगा, बाकी पे हाई मिलेगा, तो उससे हमको आउटपुट ये मिल गया। अब आप देखिए, आपने 0 दिया था तो आपको क्या मिला, 1। आपने 1 इनपुट दिया था तो आउटपुट क्या मिला, 0। मतलब ये दिस इज़ द इन्वर्टेड कर दिया गया है, इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कौन सा गेट काम करता है, नॉट गेट। तो यहाँ पर बाय जॉइनिंग द 2 इनपुट्स we have converted the NAND gate into NOT gate. Now the second to obtain AND gate from the NAND gate. AND gate हम NAND से कैसे बनाएं, तो ये NAND गेट है, इसके आगे एक NOT गेट लगा देते हैं तो फिर से AND आ जाएगा, राइट। NAND गेट के आगे हमने क्या लगा दिया, एक NOT। पर ये NOT कौन सा वाला NOT है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम AND गेट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। AND गेट से जो बनाया था, NAND गेट से जो बनाया था, तो NAND गेट से जो हमने बनाया था वो वाला नॉट है ये, दोनों को इनपुट को जोड़ के। तो NAND के आगे नॉट लगा दिया तो फिर क्या बन गया, वो AND बन गया। चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। A और B 2 इनपुट्स हैं, ये NAND गेट को हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, A डॉट बी का बार। ये NAND गेट का आउटपुट है, ये NAND गेट का आउटपुट जब नॉट गेट को गया तो नॉट इसको इन्वर्ट कर देगा, यानी A डॉट बी का डबल बार हो जाएगा, ठीक है ना। इन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, A डॉट बी का डबल बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बार से बार ये डबल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो A बचेगा। उसके बाद जो है डॉट का जो है डबल बार जो है वो मतलब ओवरऑल पूरा डबल बार जो है आपस में कैंसिल हो गया और हमको क्या मिला, सिर्फ A डॉट बी मिला, राइट। ये A और B इनपुट, आउटपुट ऑफ NAND गेट
ए डॉट बी का बार, ये नॉट इसको इन्वर्ट करेगा तो ए डॉट बी का डबल बार हो जाएगा ये, मतलब ओवरऑल कहाँ पहुँच जाएंगे हम, ए बी पे पहुँच जाएंगे। जैसे +5 और -5 5 हो जाता है ना, +5 -5 फिर अगेन आपने +5 कर दिया तो 5 हो जाएगा, इनिशियल स्टेट पे पहुँच जाओगे आप। तो वैसे ही यहाँ पर डबल बार आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो स्टार्टिंग पे आ गया। अब ए और बी पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकते हैं ट्रुथ टेबल के लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो पॉसिबल इनपुट है। पहले आउटपुट किससे मिलेगा, नेन से मिलेगा। तो नेन के आउटपुट आपके क्या होते हैं, नेन में आपने आउटपुट देखा है कि अगर सारे हाई रहते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, लो मिल जाता है। तो नेन के आपके क्या मिलेंगे आउटपुट, वो मिलेंगे आपको समथिंग रॉन्ग इन दिस टेबल, इसमें एक मिसिंग है। डायरेक्ट यहाँ पर इन्होंने वाई ए डॉट बी फाइनल वाला दे दिया है, इंटरमीडिएट वाला यहाँ दे रखा है। ये वाला जो पार्ट है ये वो यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है। पहले इंटरमीडिएट आउटपुट वाई डैश मिलेगा ना, तो वाई डैश किससे मिला है आपको, नेन से मिला है, तो ये पहले आएगा, मतलब ये यहाँ आएगा। एनी ऑफ द हाई तो लो मिला, मतलब 1 1 1 0 मिला। ये जो है आउटपुट इससे मिले, ये इनपुट जाएंगे किसको, नॉट को, तो नॉट इसको रिवर्स करेगा, मतलब लो को हाई में करेगा। तो 1 से 0 1 से 0 1 से 0 0 से 1, और ये फाइनल आउटपुट है और ये किससे सिमिलर है, एंड गेट से सिमिलर है। ऑल हाई देन हाई, तो ये एंड गेट के सिमिलर है। तो इस तरह से ये जो है नेन गेट एंड गेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टू ऑब्टेन और गेट फ्रॉम नेन गेट, मतलब नेन गेट से हम थर्ड बेसिक गेट और गेट बनाएंगे। पहले हमने नेन गेट से नॉट गेट बनाया, जिसमें हमने नेन गेट को जो दो इनपुट थे उनको ज्वाइन करा। फिर हमने नेन गेट से एंड गेट बनाया। कैसे बनाया, तो नेन गेट के आगे हमने नॉट लगा दिया तो वो एंड में बन गया वापस से। अब हम नेन गेट से और गेट बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने दो नॉट गेट यूज़ करे हैं, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दी नेन गेट। ये जो नॉट गेट है ये भी एक नॉट गेट है, ये भी एक नॉट गेट है, राइट। पर ये नॉट किससे बनाया है, नेन से बनाया है। दोनों को ज्वाइन करा ना, इनपुट्स को, या इनपुट्स को ज्वाइन करते हैं तो नॉट बन जाता है। तो ये एक नॉट गेट है, किससे बनाया गया है ये नॉट गेट, नेन से। ये भी एक नॉट गेट है जिसको किससे बनाया गया है, नेन से बनाया गया है। और इसके जो आउटपुट है वो हमने किसको दिए, नेन गेट को दिए। तो हमको जो फाइनल आउटपुट मिला वो किसका मिला, और गेट का आउटपुट मिला। तो इससे ये तीन नेन गेट को यूज़ करके एक और गेट बनाया है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि कैसे हमको फाइनल आउटपुट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया है, इनपुट्स को नेन गेट के, तो एक ही कॉमन इनपुट्स हो गया हमारा ए। अब ये इनपुट हमने नॉट गेट को दिया है, ये नॉट है जो कि नेन से बनाया गया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए बार। नॉट गेट का काम क्या होता है, इन्वर्ट कर देना इनपुट को, तो इसने आउटपुट दिया ए बार। सिमिलर टू डैट ये बी एक इनपुट है जो नॉट को दिया है, तो नॉट गेट का अगेन आउटपुट क्या हो गया हमारा, बी बार। ये बी बार आउटपुट किससे है, नॉट गेट से। अभी ए बार और बी बार ये इनपुट है, किसको इनपुट है, नेन गेट को। तो नेन गेट के आउटपुट क्या होते हैं, नेन गेट में हमने देखा था जब सारे हाई हो जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, लो आउटपुट मिलता है, बाकी सब कंडीशन में हाई मिलता है। तो नेन गेट का क्या आउटपुट रहता है, इसको इनपुट गया ए बार बी बार, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। नेन गेट का आउटपुट क्या रहता है, जब ए और बी दिया था हमने, तो ए और बी हमने दिया था तो ए डॉट बी का बार मिला था हमको। आ रहा है यार नेन गेट का आउटपुट, नेन गेट का जो आउटपुट था वो क्या मिला था, ए डॉट बी का बार। अब यहाँ पर इनपुट हमारे ए बार और बी बार है, तो ए बार डॉट बी बार का बार, ये नेन गेट का आउटपुट हो जाएगा। अब ये और के इक्वल कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पर बार को सॉल्व करें हम, ए बार और फिर बार यानी डबल बार हो गया, डॉट का बार करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, कॉम्प्लीमेंट। डॉट का बार यानी डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस। फिर बी के लिए भी क्या है, डबल बार, तो डबल बार यानी कॉम्प्लीमेंट लेके फिर कॉम्प्लीमेंट लेना, तो अपनी ओरिजिनल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बार कैंसिल कर रहे हैं, तो ए डबल बार बी डबल बार में बार ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और क्या मिला हमको, सिर्फ ए, और डॉट का बार क्या हो गया है, प्लस। तो ए प्लस बी, और ये आउटपुट किसका होता है, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ और गेट। ये और गेट का आउटपुट होता है। तो इस तरह से नेन गेट किस में कन्वर्ट हो गया है,
और गेट में कन्वर्ट हो गया है। इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं हम। ये जो है कि ए बार डॉट बी बार का होल बार, इसको हमने जब इस तरह से कन्वर्ट करा, इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा और आपको इसमें भी दिखेगी डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम यानी कॉम्प्लीमेंट लेना। ए का जो बार है वो डबल बार है तो ए आ गया, प्लस का बार डॉट होता है, डॉट का बार प्लस होता है, और बी का डबल बार फिर क्या आ गया, बी आ गया। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कहलाती है ये चीज़ जहाँ पर कन्वर्जन होता है। अब देखते हैं हम, जैसे ये ए है ये बी है, ये इनपुट से किसको, नॉट गेट को। तो जब इसको नॉट गेट को इनपुट जाएंगे तो ए बार मिलेगा, तो ये थर्ड वाले कॉलम में ए बार बी बार, ये इनपुट्स किसके लिए हो जाएंगे, दिस इज़ द इनपुट टू नेन गेट, ये नेन गेट के इनपुट हो जाएंगे। तो ये नेन गेट के इनपुट जब जो है आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में जो मिलेगा वो नेन गेट का आउटपुट मिलेगा। मतलब जो आपने इनपुट दिए हैं, ये पहले इन्होंने एंड गेट लिखा है ए बार डॉट बी बार, ये किसको बता रहा है, एंड गेट को। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेन गेट, राइट। और वो आप देखोगे तो वो किसके इक्वल है, और गेट के आउटपुट के इक्वल। तो देखते हैं पॉसिबल केसेस। ए को हम आइदर 0 दे सकते हैं, जब ए को 0 है तो बी को भी 0 दे सकते हैं। फिर पॉसिबल इनपुट क्या हो सकते हैं, ए को 0, बी को 1, देन 1 0, देन 1 1। दीज आर द पॉसिबल इनपुट टू ए एंड बी। ए और बी को पॉसिबल इनपुट है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने 0 दिया था तो 1, 0 दिया था तो 1, 1 दिया था तो 0, और 1 दिया था तो अगेन 0, ये ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी में जो दिया है उसको इन्वर्ट कर दो। तो लो दिया है तो हाई, हाई दिया है तो लो, अगेन लो, देन हाई, हाई दिया है तो अगेन लो। ये क्या हो गए, ए बार बी बार, जो किसके आउटपुट है, नॉट गेट को। अब ये आउटपुट किसको गए, नेन गेट को। तो नेन से पहले उन्होंने एंड गेट का लिख दिया है, फिर उसको नॉट लगा के नेन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एंड ज़्यादा ईजी होता है। तो जब ए बार और बी बार ये जो है एंड गेट को जाएंगे, पहले ये एंड है ना, बाद में नॉट लगा है, तो ये एंड गेट को जाएंगे। तो एंड गेट में जाएंगे तो क्या होता है, हमने एंड गेट का क्या लॉजिकल कंडीशन देखी है, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज़ हाई। जब सारे इनपुट हाई रहते तो ये आउटपुट हाई रहता है इन केस ऑफ एंड गेट। तो ये दोनों के केस में जब 1 1 है तो ये 1 मिला, ये 1 0 है, ये लो हो गया तो लो दे दिया, ये लो हो गया तो अगेन लो, ये लो है तो लो। मतलब एक ही कंडीशन पे हाई मिलेगा जब सारे क्या हों, आपके हाई हो। ये किसका आउटपुट है, ये एंड गेट का आउटपुट है। अब ये आउटपुट हम नेन गेट को मतलब नॉट और लगा है आगे, तो नॉट लगा के इसको कॉम्प्लीमेंट करें तो जो 1 था वो 0 हो गया, नॉट यानी जो 0 0 थे वो क्या हो गए 1 1। ऊपर इक्वेशन बुलियन एक्सप्रेशन में देखिए y इक्वल टू आपका क्या रहेगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। होल बार क्यों, नॉट करना है इसलिए। अब इसको मैं सॉल्व करना बता ही चुकी हूँ कि ए का डबल बार ए, डॉट का बार प्लस और बी का डबल बार बी, राइट। तो ये बुलियन इक्वेशन की टर्म में हो गया ए प्लस बी, और ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी और गेट को। और यहाँ भी आप देखिए जो आपके इनपुट्स थे ओरिजिनल ए एंड बी को देखिए, और उसके रिगार्डिंग वाई आउटपुट को देखिए। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। मतलब एनी ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन आउटपुट इज़ हाई। ये किसकी लॉजिकल कंडीशन है, ये और गेट की लॉजिकल कंडीशन है। तो इस तरह से नेन गेट किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका और गेट में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज़ द प्रोसेस इन विच NAND gate first constructed into NOT, then in AND, then in OR. Just similar to that, NOR गेट से भी हम तीनों गेट बना सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि NAND गेट और NOR गेट जो है यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि NAND गेट और NOR गेट से हम तीनों बेसिक गेट रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो NOR गेट से अब हम जो है बेसिक गेट देखना चाहें तो हम नॉर गेट से भी नॉट गेट भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। इसकी प्रोसेस अगर आपने नेंड अच्छे से समझ लिया तो नॉर उसके सिमिलर ही है। मैं एक जस्ट रिव्यू आपको यहाँ देती हूँ कि जैसे ये नॉर से हमको क्या बनाना है, नॉट। तो नॉट के लिए एक इनपुट चाहिए, तो इसलिए आप देखिए दोनों के जो है ये इनपुट्स को ज्वाइन करके कॉमन कर दिया, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट का आउटपुट होगा। मतलब जो भी आप इनपुट दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट हमको आउटपुट में मिलेगा। यहाँ ए और बी इक्वल है तो वाई, अगर आपने ए दिया तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए बार, विच इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट।
इसकी जो है ट्रुथ टेबल देखें, ए और बी इक्वल है तो यहाँ पर दो ही केसेस पॉसिबल है, जब ए को 0 दोगे तो बी भी 0 और ए को 1 दोगे तो बी भी 1। उसके बाद आपका ऑर गेट का आउटपुट क्या होता है, इंटरमीडिएट आउटपुट ऑर गेट का आउटपुट होता है एनी हाई देन हाई, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हाई मिल गया। अब नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, तो जब एनी हाई रहता है तो लो मिलता है, तो यहाँ पर ये इसको रिवर्स कर दीजिए आप, 0 का 1, 1 का 0, और ये आउटपुट किसका है, इट इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। ये नॉट गेट का आउटपुट है, हमने यहाँ पे रिवर्स करा है इसलिए कॉम्प्लीमेंट लगाया। आप देखिए 0 पे मिल रहा है 1, 1 पे मिल रहा है 0, तो इस तरह से नॉट गेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसी तरह से हम नॉर गेट से और गेट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे नॉर गेट से और गेट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये नॉर गेट है, इसके आगे नॉट गेट लगा दिया, ये नॉट गेट है, यहाँ पे दो इनपुट को ज्वाइन कर दें वो नॉट हो जाएगा, तो नॉर के आगे नॉट लगाया, पर ये नॉट किससे बना हुआ है, ये नॉट से ही बना हुआ नॉट है। आ रहा है आपको समझ में, ये नॉट है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी नॉर गेट, तो ये आपका नॉर, उसके आगे फिर से नॉट, तो वापस और पे पहुंच गए इनिशियल पे, इस तरह से। तो ये ए और बी इनपुट से आउटपुट, ये ए प्लस बी का बार, ये किसका आउटपुट है, नॉर गेट का। जब ये आउटपुट इनपुट के फॉर्म में फिर से नॉट को दिया जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का डबल बार। अब इसको सॉल्व करो आप, ए प्लस बी के डबल बार को, ए का डबल बार ए, प्लस का बार, प्लस का डबल बार जो हो जाएगा वो फिर प्लस हो जाएगा, और बी का मतलब ओवरऑल सभी का ही डबल बार है इसमें, तो ओनली ये आपस में बार कैंसिल हो जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, ओनली ए प्लस बी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये चीज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाती है। इनपुट आप देखिए ए और बी में क्या क्या पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट पहले किसका मिलेगा, और का मिलेगा, तो और में एनी ऑफ द हाई देन हाई, इस अकॉर्डिंग ये मिल गया। फिर और के बाद ये नॉर है, नॉर इसका उल्टा होता है, तो इसमें जो आउटपुट मिला उसको रिवर्स कर दिया, 0 पे 1 1 1 1 पे 0 0 0। ये जो आउटपुट मिला है, ये इंटरमीडिएट आउटपुट जो है वो किसको दिया गया, नॉट गेट को, तो नॉट इसको रिवर्स करेगा, कॉम्प्लीमेंट करके दे देगा। तो कॉम्प्लीमेंट इसका देखें तो 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, और y इक्वल टू ये इनपुट था, इसका फिर से बार लगा के आउटपुट मिला, तो फाइनल क्या मिल गया आपको, ए प्लस बी विच इज़ द आउटपुट ऑफ और गेट। यह और गेट का आउटपुट है, ये ए और बी इनपुट और ये आउटपुट, देखिए एनी ऑफ द हाई देन हाई, तो ये और गेट बन गया किससे, नॉर गेट से। टू ऑब्टेन नेन गेट फ्रॉम नॉर गेट, अब नेन गेट बना रहे हम नॉर गेट से, जैसे हमने जो है और गेट बनाया था नेन गेट से तो 3 यूज़ करे थे हमने गेट, उसी तरह से यहाँ पर हम एंड गेट बना रहे हैं नॉर गेट से तो भी 3 गेट यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों जो इनिशियल वाले गेट थे ये कौन से गेट हैं, नॉट गेट। ये नॉट किससे बने हैं, दिस इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम नॉर गेट। ये नॉर गेट से बनाए हुए नॉट है जिसमें 2 इनपुट को ज्वाइन कर दिया, इनसे जो आउटपुट मिल रहा है वो फिर से किसको दिया गया, नॉर गेट को दिया गया, तो जो फाइनल आउटपुट है वो एंड गेट का हो जाएगा। देखिए कैसे, ए और बी यहाँ पर इनपुट है, नॉट को जब गए तो ए बार, बी को गए तो बी बार, राइट, नॉट को गए तो अब ए बार बी बार, ये किसको गया, और गेट को गया पहले, तो और इसको क्या कर देगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब नॉर है तो नॉर क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, लाइक नॉर है ना क्योंकि, तो ये इनपुट जा रहा है ए बार और बी बार, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब आपको नॉर अच्छे से आना चाहिए, पहले आप नॉर पढ़िएगा, उसको समझिएगा, फिर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो होल बार डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए का डबल बार ए प्लस का बार डॉट और बी का डबल बार बी, तो ए डॉट बी विच इज़ द आउटपुट ऑफ एंड गेट। और इसी तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है जहाँ पर ए और बी जो है इनपुट दिए हैं, फिर ए बार बी बार देखेंगे, फिर नॉर को और में जाएगा, फिर नॉर में जाएगा, उसके बाद वो फाइनल जो रहेगा वो एंड करेगा। तो नेंड अच्छे से कर लिया तो नॉर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका लॉजिक गेट वाला पार्ट कंप्लीट होता है।